हेलो दोस्तों, दोबारा से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीएमई क्लासेस में। और आज अभी का जो हमने टॉपिक लिया है, एक बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है और जिसकी आखिरी जो ड्यू डेट है वो 30 सितंबर 2022 है। अगर 30 सितंबर 2022 तक आपने कंप्लाइंस नहीं किया तो आपको 5,000 रुपये की पेनल्टी पे करनी पड़ सकती है, और वो है DIR 3 की केवाईसी। तो केवाईसी से पहले, DIR 3 केवाईसी से पहले 2 मिनट में आपको देना चाहूंगा। सबसे पहले डिन के बारे में बात करेंगे। डिन क्या होता है? डिन का मतलब होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन। जैसे कि आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन करने के लिए या जीएसटी नंबर लेने के लिए आपको पैन कार्ड चाहिए होता है, टीडीएस डिडक्ट करने के लिए टैन नंबर चाहिए होता है, वैसे ही आपको एक कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए डिन नंबर चाहिए होता है। ठीक है। तो डिन डिन कैसे मिलता है आपको? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जब डिन मिलने के बाद ही आप किसी कंपनी में डायरेक्टर या डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकते हैं। तो डिन होता क्या है? डिन इज ए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू एन इंडिविजुअल, जो कि किसको दिया जाता है? एक इंडिविजुअल हु इज अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी, जो किसी कंपनी का डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ठीक है। और उसको कौन सा भरना पड़ता है? अपॉन मेकिंग ए फॉर्म DIR 3। ठीक है। उसको DIR 3 नामक एक फॉर्म भरना पड़ता है, परसुएंट टू द सेक्शन 153 एंड 154 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली डिन की। एक बार आप डिन आपके पास आ गया, डिन आने के बाद आपको साल में क्या करना होता है? उसकी केवाईसी करानी होती है। क्या करानी होती है? उसकी केवाईसी। अब जो DIR 3 केवाईसी जो आप कराओगे, वो किसको करानी होती है? ऑल डायरेक्टर्स और पार्टनर, जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर हैं LLP के अंदर। ठीक है। अब ये जो आपकी केवाईसी होती है, ये दो तरीके से होती है। या तो ये ई फॉर्म में होगी, ई फॉर्म DIR 3 केवाईसी, या फिर होगी ये वेब सर्विस के थ्रू DIR 3 केवाईसी। दो तरीके से होती है, या तो ये ई फॉर्म भर के होगी या वेब के थ्रू होगी। और ये हमें कब तक करानी होती है? दोनों केसेस में हमें ये सितंबर तक करानी होती है, 30 सितंबर तक। ठीक है ना। और ये हमारा क्या होता है? एक एनुअल कंप्लाइंस होता है। क्या होता है जी? एनुअल कंप्लाइंस। अब किसको DIR ई फॉर्म के थ्रू करानी है केवाईसी और किसको? तो बोला गया कि जो भी डिन होल्डर हैं एज ऑन 31/3/2022, 31/3/2022 को जो भी डिन होल्डर हैं या उससे पहले, और उन्होंने अभी तक ई फॉर्म के थ्रू DIR 3 केवाईसी नहीं कराई है, तो वो ई फॉर्म के थ्रू कराएंगे। या फिर उन्होंने लास्ट ईयर में कुछ चेंजेस किया है अपनी प्रोफाइल में, जैसे कि ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, आईडी, कुछ भी चेंज किया है, तो उनको फिर ई फॉर्म के थ्रू करानी होगी। या तो फर्स्ट टाइम केवाईसी करवा रहे हैं, या फिर वो
उन्होंने कोई अपनी प्रोफाइल में चेंज किया है, ठीक है। और ये एवरी जो जिसने पहले एक बार, और एनुअल जो ये वेब वेब केवाईसी किसको करानी होती है, जिन्होंने लास्ट ईयर या पहले ई फॉर्म के थ्रू करा रखी है अपनी केवाईसी। जिन्होंने क्या करा रखी है, ई फॉर्म के थ्रू पहले करा रखी है, वो इस बार क्या करवाएंगे, वो वेब केवाईसी करवाएंगे, पहले उन्होंने कराई हुई है। इसमें प्रोफेशनल का सर्टिफिकेशन चाहिए होता है, सर्टिफिकेशन चाहिए होता है। प्रोफेशन बोले तो सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, इसमें कोई सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए होता, ठीक है। दोनों को अगर कंप्लायंस 30 सितंबर तक नहीं करते हैं तो आप 5,000 रुपए की पेनल्टी दोनों केसेस में आपके ऊपर लग सकती है, और आपका डीएक्टिवेट भी हो सकता है, और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो आप 30 सितंबर की डेट है, उससे पहले अपना केवाईसी करवा लीजिए। अब एक मैं आपको वेब केवाईसी करवा के लाइव दिखाता हूं कैसे होती है। हम एमसीए के पोर्टल पे जाएंगे और यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद हम जाएंगे एमसीए सर्विस, वो तो ये वेब केवाईसी। वेब केवाईसी में इधर देखो फॉर्म खुल गया, फॉर्म नंबर DIR3 केवाईसी वेब फॉर्म। यहाँ आपको अपना डिन नंबर डालना है। तो हमने एक अपनी शीट बनाई हुई जहां से हम डायरेक्टर का पूरा डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर कॉपी पेस्ट डाल दिया। डालने के बाद हम क्या करेंगे, तो उनकी जो भी डायरेक्टर बंद DIR3 फॉर्म भरते टाइम जो भी उन्होंने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दी होगी, वो वहीं शो होगी, आखिरी के 2 डिजिट। यहाँ पर हम सेंड करेंगे, सेंड ओटीपी। जैसे ही ओटीपी सेंड करेंगे तो जो भी कंसर्न पर्सन है उसकी मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा एक तो, और उसी प्रकार उसकी ईमेल आईडी पे भी ओटीपी जाएगा। तो ईमेल आईडी पे है 7258। यहाँ डिन नंबर डालते ही उनका जो भी मोबाइल नंबर, जब वो डिन नंबर उनको अलॉट हुआ होगा उस टाइम पे जो भी उन्होंने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी है, दोनों पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद आप एक एक करके वेरीफाई करेंगे। तो ये देखिए, मोबाइल वाला वेरीफाई हो गया ओटीपी। उसी प्रकार मेल का करेंगे, ये भी वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने के बाद इसको हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद एक बार आप अपनी सारी डिटेल को चेक कर लीजिए। सारी डिटेल आने के बाद यहाँ पे इसे एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद सेव कर देंगे। सेव डाटा कर लेंगे, करने के बाद इसको प्रोसीड करेंगे। देखिए ये बोला है प्लीज इंश्योर ऑल द डिटेल डिस्प्ले एज आर करेक्ट एंड अप टू द डेट, और ये सबमिट करने के लिए बोल रहे हैं। हमने सबमिट किया। सबमिट करने के बाद SRN जनरेट हो गया। फॉर द सेफ साइड आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसको प्रिंट स्क्रीन करके हम रख लेते हैं। उसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये यहां से आप इसको डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए जहां पर भी आप डिटेल अपनी सेव कर रहे हैं वहां पर आप इसको सेव कर लीजिए। इस फॉर्म को DIR3 KYC फॉर्म को अपने पास सेव करके रख लीजिए। सेव करने के बाद हम प्रोसीड करेंगे पेमेंट के लिए। तो आप देखेंगे अभी पेमेंट 0 आ रही है। अगर 30 तारीख के बाद आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पर फीस आ जाएगी 5,000 रुपी, ठीक है। करने के बाद इसको हम कंफर्म करेंगे, और ये बोल रहा है फीस इज नॉट एप्लीकेबल, थैंक यू फॉर सबमिटिंग फॉर्म। ये आपकी केवाईसी वेब केवाईसी हो गई। बहुत सिंपल सा आसान स्टेप्स हैं। कई बार वेबसाइट में हो जाती है और आपको कंफर्म नहीं होता कि भाई हुई है या नहीं। जैसे कईयों की डिटेल यहाँ कंफर्म एक बार आनी चाहिए पर माई एप्लीकेशन में नहीं आती है, तो उस केस में आप क्या करो, आप एक बार दोबारा जाओ माई सर्विसेज में कंफर्म करने के लिए, क्योंकि पोर्टल पे कई बार दिखाता नहीं कि हुई है या नहीं हुई है। तो उस केस में आप क्या करो, दोबारा जाओ माई सर्विसेज में, ई फॉर्म, और अपना डिन नंबर डाल के एक बार दोबारा से ओटीपी सेंड करो।
देखिए दोबारा हमने भेजा, मोबाइल पे ओटीपी आया है 0113 और मेल पे भी ओटीपी इसी प्रकार आया होगा। वन 1906। जब हमने नेक्स्ट किया, पहले मोबाइल वाले को वेरीफाई किया, फिर ईमेल आईडी वाले को करने के बाद जब इसमें नेक्स्ट करेंगे हम, देखिए तो ये दिखाने लग जाएगा DR3 KYC वेब इज ऑलरेडी फाइल्ड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर फॉर द डिन अगेंस्ट SRN। तो हमने पहले कर दिया था। कई बार यहाँ माई सर्विसेज में, इसमें माई डिटेल में, माई एप्लीकेशंस में नहीं शो करता है, जिसके आपने केवाईसी कर भी दिए तो भी नहीं शो करता। तो आप प्लीज एक बार इसको दोबारा से जाके दोबारा ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई करके ये अगर ऑलरेडी आपका हो गया होगा तो ये बता देगा कि आपका केवाईसी हो चुका है। तो इसी तरह की और अपडेट्स आपके लिए मैं लेके आता रहूंगा। ज्यादा से ज्यादा अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साई कुमार नायक पूछ रहे हैं, एवरी ईयर वी शुड केवाईसी और ओनली वन। हाँ साई कुमार, हर साल आपको केवाईसी करनी होती है 30 सितंबर से पहले। दो तरह से करनी होती है, या तो वेब के थ्रू या ई फॉर्म के थ्रू। अगर पहले आप 31 मार्च 2022 से पहले अगर या उस दिन आप डायरेक्टर बन गए और आपने ई फॉर्म नहीं फाइल किया, तो फर्स्ट टाइम केवाईसी में हमेशा ई फॉर्म जाएगा और उसके बाद वेब केवाईसी जाएगी, अगर आपके कोई इन्फॉर्मेशन में चेंज नहीं है। तो ये एनुअल कंप्लाइंस है, 30 सितंबर तक करनी होती है। 30 सितंबर तक आपने नहीं की तो 5,000 रुपए की पेनल्टी आपके ऊपर लगती है। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको लाइव करके दिखाया। तो आप भी ऐसे काम सीख सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा काम सीखने के लिए और नॉलेज गेन करने के लिए आप हमारा जो कोर्स है हमारी वेबसाइट पे जाके, एक मेंबरशिप प्लान चल रहा है जो कि 30 सितंबर तक चल रहा है। अभी फर्दर एक्सटेंड करने का कोई इसको प्लान नहीं है। यहाँ पर जाके आप हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मात्र 499 रुपीज में आपको बहुत सारे कोर्सेज दिए जा रहे हैं। तो आई होप मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है आपके लिए यूजफुल होगी, और ऐसी और अपडेट्स के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।